गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ BPY 001 इंडियन फिलोसफी के 5 बेहद बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 100% है, गारंटीड है कि आएंगे ही आएंगे। मैं दोनों लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी में आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन फिलोसफी, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, आपको इसी को बस इलेबोरेट करना है। अगर शॉर्ट नोट्स में आता है तो शॉर्ट लिखिए, अगर लॉन्ग में आता है 20 मार्क्स में तो इसको बस ब्रीफ कर दीजिए, इसमें एग्जाम्पल सेट कर दीजिए और आपके आंसर पूरी तरह से सेट है। फर्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन फिलोसफी की, जो कि हिंदी में बोला जाता है भारतीय दर्शन की विशेषताएं, जो कि आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल नोट्स बनाए हैं मैंने आप लोगों के लिए, पॉइंट वाइज है, आपको बस इसको इलेबोरेट करना है और आप लास्ट टाइम रिवीजन जो है आप आसानी से कर पाएंगे। मेरे ख्याल से 5 से 6 मिनट की वीडियो है, इसमें आपको ध्यान से देखना है, इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना है और बहुत ही प्रैक्टिकल से एग्जाम्पल सेट कर देने हैं बीच में, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो और अच्छे मार्क्स आप लोग गेन कर सकें। सत्य की खोज, कर्म का सिद्धांत, मोक्ष और नैतिक मूल्य। तो सेकंड क्वेश्चन है टीचिंग ऑफ भगवद गीता। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, परफॉर्म योर ड्यूटी। ऑलवेज परफॉर्म योर ड्यूटी सिंसियरली विदाउट एनी फियर। अपना काम पे फोकस कीजिए बिना किसी डर के। अगर आप सही है तो किसी किसी की भी कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है। डोंट बी अटैच टू रिजल्ट, जो कि कहा गया है भगवद गीता में भी कि कर्म कीजिए, अपने फल की चिंता मत कीजिए। आपका काम वही है, फोकस ऑन योर वर्क इंस्टेड ऑफ द रिजल्ट और फेथ ऑफ फेलियर। फेथ इन गॉड, फेथ गिव्स कॉन्फिडेंस, करेज, इनर पीस। द नेक्स्ट इज सेल्फ कंट्रोल एंड इक्वालिटी। सेल्फ कंट्रोल और इक्वालिटी पे फोकस करता है भगवद गीता में। मेन चीज़ जो ये कही गई है वही जो मैंने आपको समझाया अभी इंग्लिश में, कि अपना कर्तव्य निभाएं, फल की चिंता ना करें, ईश्वर में विश्वास रखें और आत्मसंयम और समानता, ये सब के बारे में बताया गया है भगवद गीता में। भगवद गीता में आप बहुत से एग्जाम्पल भी सेट कर सकते हैं। जैसे कृष्णा ने जो अर्जुन को उपदेश दिए थे महाभारत के समय। नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषद मेनली ब्राह्मण के बारे में बताया गया है। ब्राह्मण इज द सुप्रीम रियलिटी एंड द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। उसको सबसे ऊपर रखा गया है और बोला गया कि जो है सोर्स ऑफ एवरीथिंग है। आत्मा इज द इंडिविजुअल सोल प्रेजेंट इन एवरी लिविंग बीइंग। और आत्मा जो है सभी इंसान, सभी प्रकृति, सभी जीवों में पाई जाती है। अद्वैता टीचेस दैट आत्मा एंड ब्राह्मण आर अल्टीमेटली वन। और आखिरकार इसमें ब्राह्मण और आत्मा दोनों को एक ही बताया गया है, जो कि बहुत ही एक्सेसरेट करके बताया गया है। एंड मंडी को उसने एक्सप्लेन वेकिंग, ड्रीम, डीप स्लीप एंड तुरिया। ये आप देख सकते हैं इनका हिंदी में। ब्रह्मा सर्वोच्च सत्य है, आत्मा प्रत्येक जीव में विद्यमान है। आदित्य के अनुसार आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। मंडू की उपनिषद 4 अवस्थाओं जागृत, संप्रिय, सुसुप्ति और तुरीय का वर्णन करता है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज आप इनको देखने के बाद अपनी बुक के थ्रू भी जा सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा टाइम है। लेकिन मैं ये अब लास्ट टाइम रिवीजन के लिए मैं आपको ये टिप्स बता रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। 2 डिफरेंट आइडियोलॉजी है। डिपेंडेंट ओरिजिनेशन एक्सप्लेन दैट एवरी इवेंट हैज़ अ कॉज। हर चीज़ के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। The Eightfold Path shows the way to end suffer through right living. Challenges accept perception, inference, and scriptures as source of knowledge. Anikatavad teaches that truth can be viewed from different perspectives. सत्य को देखने के बहुत सारे रास्ते हैं, जो कि हिंदी में भी आप देख सकते हैं। ये आप केवल नोट्स बना लीजिए। ये मैंने इसलिए आपको पॉइंट वाइज मेहनत करके आपको ये कंटेंट दे रहा हूँ, ताकि आप लोग केवल पॉइंट बनाएं। लास्ट टाइम पे भी अगर किसी को रिवीजन करना है तो इन पॉइंट के माध्यम से वो अच्छे तरीके से अपने नोट्स बना के इलेबोरेट कर सकता है अपनी ओन लैंग्वेज में, क्योंकि हमें सभी को पता है कि इग्नू में कंटेंट चाहिए होता है और कंटेंट थॉट प्रोसेस से आता है। अगर आपको 5 पेज लिखने हैं 20 नंबर के क्वेश्चन में, तो आप हर चीज़ याद तो ये रट के नहीं जा सकते, आपको अपने दिमाग का यूज़ करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देख सकते हैं चारवाक दर्शन।
और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 5 में से पहले तो 5 के 5, अगर नहीं भी आते तो 4 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए जो कि आएंगे और आएंगे कन्फर्म। डायरेक्ट ना भी मिले तो इनका बीच-बीच में कहीं न कहीं आपको इनका वर्णन मिल जाएगा, जिसके बेस पे आप जो ये पॉइंट बताए इनके बेस पे आप पूरी की पूरी थ्योरी इलैबोरेट करके लिख सकते हैं और डेफ़िनेटली ये आपको अच्छे नंबर देंगे।